छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। राजीव चुनी आगे बढ़ो, राजीव जी आगे बढ़ो। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। देखें, आज हम हर साल जो 22 अक्टूबर आता है उसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये इसलिए काला दिवस है कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो पहली गोली पाकिस्तान की बंदूक से चली थी वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली थी। ये वही लोग हैं जो आज यहाँ आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान की उस नापाक हरकत की वजह से जो उसने कबायलियों की शक्ल में की, हालांकि उसमें पाकिस्तान खुद भी वहाँ पर इन्वॉल्व था, और आप यकीन जानें कि 70,000 हिंदू और सिखों को गाजर मूली की तरह उन इलाकों में काटा गया, मीरपुर में, पुंछ में, मुजफ्फराबाद में, गिलगित में, बाल्टिस्तान में। और जो लोग बच निकले उनको वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, पाकिस्तान के अंदर आपको हिंदू या सिख मिलेगा, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में एक भी हिंदू या सिख आपको नहीं मिलेगा। या उसको मार दिया, या भगा दिया, या उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है। और आज की तारीख में वहाँ से आए हुए मेरे जो लोग हैं वो 39 रिफ्यूजी कैंप्स आज की तारीख में भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और ये सरकारी रिकॉर्ड में भी है। हमारा कहना है कि भारत सरकार दो तरह से काम करे। एक तो चाइना पाकिस्तान मिलकर जो वहाँ पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है उसको रोके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें जो ज़मीनों का इस्तेमाल हो रहा है रेल मार्ग में, सड़क मार्ग में, वो मेरे लोगों की ज़मीनें हैं। हमसे पूछा नहीं जा रहा, किसी ने हमसे नहीं पूछा, तो इनका कोई लीगल राइट नहीं है, फिर भी ये लोग निर्माण कर रहे हैं। तो अगर हम उस निर्माण को रोकते हैं, इससे चाइना की भी कमर टूटती है, क्योंकि काफ़ी पैसा चाइना लगा चुका है। उसके साथ ही साथ हमारे लोगों की प्रॉपर्टी भी सुरक्षित हो जाती है। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारत सरकार एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए। यहाँ जितने भी विस्थापित हैं, मैं तो कहता हूँ भगवान आज के बाद किसी को विस्थापित ना करे, लेकिन अगर किसी कारण से कोई विस्थापित होता है तो उसके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गोरा खाएगा और काले को भूखा मारेंगे, या लंबा खाएगा तो छोटे को भूखा मारेंगे। सबके साथ बराबर करिए, ऐसा नहीं हो रहा। और हमारी मुसीबत ये है कि हम यूनाइटेड नेशन के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें रिफ्यूजी का दर्जा प्राप्त नहीं है। हमें कहा जाता है डिस्प्लेस पर्सन, और हम तो आज कहते हैं हम डिस्प्लेस नहीं हैं, हम रादर मिसप्लेस्ड हैं। हम कहीं गुम हो चुके हैं, इतिहास में गुम हो गए हैं। तो इसलिए हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, और ये मौका है भारत सरकार हमारा इस्तेमाल करे। हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, हम लोग जाएंगे चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ कि यहाँ पर निर्माण रोका जाना चाहिए, लेकिन हमारा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम अपने तौर पर इस बात को कर सकें। ये तभी हो पाएगा जब भारत की सरकार हमारी मदद में सामने आएगी।